नमस्कार दोस्तों, एक इमारत बनाने की कल्पना करें, ईंटें जोड़कर नहीं बल्कि एक पहाड़ हटाकर। भारत के औरंगाबाद में एक ऐसी संरचना खड़ी है जो आधुनिक इंजीनियरिंग को मात देती है, कैलासा मंदिर। इसका निर्माण जमीन से ऊपर तक नहीं किया गया था, इसे ऊपर से नीचे तक तराशा गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज्वालामुखीय चट्टान से 4 लाख टन भारी चट्टानें निकाली गईं। लेकिन यहां डरावना हिस्सा है, शोधकर्ता दशकों से उस मलबे की तलाश कर रहे हैं। 50 मील के दायरे में उन चट्टानों का कोई निशान नहीं है। 4 लाख टन का पहाड़ कहां गया? आधुनिक सिविल इंजीनियरों का कहना है कि आज के लेजर कटर और भारी मशीनरी के साथ भी कैलासा मंदिर के निर्माण में दशकों लगेंगे। फिर भी इतिहास हमें बताता है कि यह केवल 18 वर्षों में पूरा हो गया था। परिशुद्धता के बारे में सोचो, अगर किसी मूर्तिकार ने छत काटने में एक भी गलती की तो नींव बर्बाद हो जाएगी। प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक हाथी, प्रत्येक मूर्ति की योजना पहली चट्टान को काटने से पहले ही बनाई गई थी। क्या यह सिर्फ मानवीय कौशल था या क्या इसमें कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक शामिल थी? इतिहास की पुस्तकों में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का उल्लेख है, लेकिन कथा इससे भी अधिक रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि राजा की पत्नी कथित तौर पर बीमार पड़ गई थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कसम खाई कि जब तक वह मंदिर के शीर्ष शिखर को पूरा नहीं देख लेगी तब तक वह खाना नहीं खाएगी। वास्तुकारों ने कहा, असंभव। आधार, फिर दीवारें, फिर शीर्ष बनाने में कई साल लगेंगे। रानी अवश्य ही भूख से मर जाएगी। लेकिन कोकासा नाम के एक वास्तुकार ने कहा, मैं यह कर सकता हूं। उन्होंने नीचे से शुरुआत नहीं की, वह पहाड़ की चोटी पर गया और कुछ ही दिनों में सबसे पहले शिखर बनाया, जिससे रानी को अपना उपवास तोड़ने की अनुमति मिली। इससे एक बात की पुष्टि होती है, टॉप डाउन पद्धति कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक मास्टर प्लान था। प्राचीन एलियन सिद्धांतकार वेंटिलेशन शाफ्ट और संकीर्ण गलियारों को देखते हैं और कहते हैं यह मशीन का काम है। उनका तर्क है कि पत्थरों पर कटे हुए निशान साधारण छेनी के लिए बहुत सीधे हैं, लेकिन शायद हम अपने पूर्वजों को कम आंक रहे हैं। वेद उन्नत उपकरणों और वास्तुशास्त्र की बात करते हैं। कैलासा मंदिर सिर्फ कला नहीं है, यह एक जटिल ज्यामितीय संरेखण है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, ग्रीस में पार्थेनन से भी बड़ा। फिर भी दुनिया बमुश्किल ही इसके बारे में बात करती है। चाहे इसे अलौकिक लोगों द्वारा बनाया गया हो या भक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति से, कैलासा मंदिर प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत के पास ज्ञान था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पत्थर में एक टाइम कैप्सूल है। आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने मशीनों का उपयोग किया या यह मानव हाथ की शक्ति थी? अपने विचार नीचे टिप्पणी करें और अधिक प्राचीन रहस्यों के लिए वेदोग्राफी चैनल को फॉलो करें। ओम नमः शिवाय।